दोस्तों, जब भी किसी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है तब स्टार्टिंग के दिनों में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं रिलेशनशिप में झगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप के कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी झगड़े हो रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो आप रिलेशनशिप में होने वाले झगड़ों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा एहसास हो कि मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ या फिर बोर कर रहा हूँ तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। ना दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, मेक डिस्टेंस टू गेट बेटर समथिंग, यानी कि कुछ बेहतर पाने के लिए दूरी बनाओ। दोस्तों, इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी आप सामने वाले से फ़ोन पर बातें करते हैं और अगर आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है और अगर गुस्से में आकर सामने वाले ने फ़ोन काट दिया या फिर आपने गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया तो उस वक्त आपको उस इंसान से दूरी बनानी है, ना कि आपको दोबारा कॉल करना है, दोबारा बात करनी है। दोस्तों, उस वक्त आप उस इंसान को दोबारा कॉल ना करें, क्योंकि उस वक्त अगर आप दूरी बना लेंगे तो यही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त आप भी गुस्से के मूड में होते हैं और उस वक्त सामने वाला भी गुस्से के मूड में ही होता है। तो अगर आप उस वक्त उसे कॉल करेंगे तो बात बनेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि आपने गुस्से के मूड में क्या क्या कहा है। फिर बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत गलत कह दिया। फिर बाद में पछताने से भी कुछ नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जिस वक्त आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है उस वक्त अगर आपने उसका फ़ोन काटा है या फिर अगर उसने आपका फ़ोन काटा है तो आपको दोबारा कॉल बैक नहीं करनी चाहिए, और अगर उधर से कॉल आए तो आपको उस वक्त उसका कॉल रिसीव भी नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जिस वक्त आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है मेरा मानना है कि उस वक्त आप दोनों को एक दूसरे से थोड़ी सी दूरियाँ बना लेनी है, क्योंकि हम गुस्से के मूड में बहुत ज़्यादा गलत कह जाते हैं और फिर बाद में हमें इस बात का रियलाइज़ होता है कि हमने तो बहुत गलत कह दिया है। फिर बाद में हम उस बात को वापस भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जब हम गुस्से के मूड में होते हैं तो उस वक्त हमारे लिए दूरियां बनाना ही बेहतर होता है। तो जब भी आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो तो आप कोशिश करें कि उस वक्त के लिए आप उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं, फिर बाद में आप उसे कॉल करें, उससे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल आई कांट लिव विदाउट यू, यानी कि मत कहो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो फिर जब भी आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होंगी, रीज़न चाहे कोई भी क्यों ना हो, गलतियाँ चाहे किसी की भी क्यों ना हो, पर हर बार आपको ही उसके सामने झुकना होगा, हर बार आपको ही उसे मनाना होगा। और दोस्तों, आप यकीन मानिए जब हर बार आप उसकी गलतियों पर भी उसे ही मनाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा डाउन हो जाएगी और उसके बाद ना तो वो इंसान आपको वैल्यूज़ देगा, ना ही आपसे प्यार करेगा और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और जब भी आप उससे प्यार की भीख मांगेंगे तो उस वक्त आप दोनों के बीच बस लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होंगी। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप उसे कभी भी इस बात का एहसास ना दिलाएं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी सामने वाले को अपनी कमज़ोरी के बारे में बताते हैं तो फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, पर वो इंसान आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। तो इसीलिए आप कभी भी किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी के बारे में मत बताइएगा कि यह मेरी कमज़ोरी है ना। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, टीट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि अगर सामने वाला इंसान आपसे बात बात पर लड़ाई करता है, हर बार चाहे उसकी ही गलती क्यों ना हो पर वो हमेशा आपको ही गलत बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में सामने वाला इंसान आपके साथ जैसा बिहेव करता है आपको भी वैसा ही उसके साथ बिहेव करना है। क्योंकि अगर आप उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे तो उस इंसान को कभी भी इस बात का रियलाइज़ नहीं होगा कि वो इंसान गलत है। और दोस्तों, अगर आप उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करेंगे, चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो, पर आप उसे हर बार मनाएंगे, आप उसके सामने हर बार झुक जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को कभी भी इस बात का रियलाइज़ नहीं होगा कि वो इंसान गलत है। और जब तक उस इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा तब तक आप दोनों के रिलेशन में कभी भी झगड़े कम नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, अगर आपको भी अपने रिलेशनशिप में होने वाले झगड़ों को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले तो आपको टीट फॉर टैट करना है, यानी कि वो आपके साथ जैसा बिहेव करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करना है।
दोस्तों जब तक आप उसके साथ वैसा ही बिहेव नहीं करेंगे तब तक उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आप जैसे ही उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे उसके बाद आप खुद देखेंगे, खुद रियलाइज़ करेंगे कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक सामने वाले को आपके कुछ करने से तकलीफ ना हो तब तक उस इंसान को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो जब आपके साथ ऐसा करता है तो आपको भी तकलीफ होती है। तो जब तक उसे एहसास नहीं होगा तब तक वो आपको तकलीफ देता ही रहेगा, और वो जब तक आपको तकलीफ देगा तब तक आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती ही रहेगी। ना दोस्तों पॉइंट नंबर 4, डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी कि अपने समय को बर्बाद मत करो। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी उस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है या किसी लड़की की कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो उसके बाद उनके लाइफ में और कोई काम ही नहीं होता, यानी कि हमेशा उस इंसान से बस बातें करनी होती है, हमेशा फ़ोन पर लगे रहना होता है। पर दोस्तों आप अगर ऐसा करेंगे, हमेशा उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी काम को करने पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप ही मुझे बताइए कि आपके पास तो काम नहीं है, तो क्या आपकी वजह से सामने वाला भी काम ना करे? तो जब दोस्तों ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप फ्री हैं पर सामने वाला किसी काम को लेकर बिजी है और आप उसे बार बार परेशान करते हैं कि यार प्लीज़ बात कर लो, तुम तो मुझे समय ही नहीं देते। जब आप ऐसी बातें करते हैं तब आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है और ऐसे करते करते झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर बाद में रिलेशनशिप ब्रेकअप के कगार पर आकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, यानी कि हमेशा अपने टाइम पर कोई ना कोई काम करें, किसी न किसी काम पर फोकस करें और अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लें और उस टारगेट को पाने की, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। दोस्तों आप जितना ज़्यादा खुद को बिजी रखेंगे आपके रिलेशनशिप में उतने ही कम लड़ाइयाँ होंगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।